तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरएसएसबी जमदार ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। आपको यह बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट कितनी होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपके सिलेबस क्या रहने वाले हैं, आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को दी जाएगी। तो वीडियोज़ पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो चलिए, आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। यहाँ पे जो आपका पोस्ट है वो आपका ग्रेड 2 का पोस्ट है, जो कि जमदार का पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी को देते हैं, जिसमें कि आपका टोटल जो वैकेंसी है वो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी है। जैसे कि वैकेंसी एक प्रकार के हैं, लेकिन अलग अलग के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी को दिए गए हैं। जैसे कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल 64 और 8 वैकेंसी है। टोटल 72 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। गैर अनुसूचित अनुसूचित क्षेत्र और आपका अनुसूचित क्षेत्र, जैसे कि आपका एक ट्राइबल और नॉन ट्राइबल टाइप होता है, जस्ट लाइक सिमिलर यही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे, फॉर्म भरने का जो आपका कह सकते हैं कि शुल्क है, यानी आपका जो अमाउंट है वो जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपीज़ है, और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के लिए और बचे हुए अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए 400 फीस है, और समस्त दिव्यांग के लिए आपका 400 फीस को रखा गया है। तो ये आपका फॉर्म भरने का आपका फीस है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसी को, तो यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे सभी चीज़ों के लिए दर्शाया गया है। जैसे सामान्य के लिए, फिर आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तमाम चीज़ों को यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक एक पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका अनुसूचित क्षेत्र में अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी को भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जो कि आप इससे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको और भी जानकारी को देते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें, तो आपका जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर का एज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, वो यहाँ पे भी आपको दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी, यानी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे जो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों पोस्ट के लिए, सभी के लिए टोटल 72 वैकेंसी है, और इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 पास होना चाहिए, यानी आपको 10+2 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ओ लेवल का एक DOEACC का सर्टिफिकेट आता है, वह आपके पास होना चाहिए, या फिर COPA का सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। यदि ये सब होने के साथ साथ आपके पास, यदि आपने डिग्री, डिप्लोमा और किसी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो वो भी यहाँ पे चला जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास देखिए, इनमें से कोई भी एक चाहिए और ये एक चाहिए। देखिए, ये एक नंबर कंपलसरी है इन सारे में से। एक बार देखिए, फिर से बताते हैं आपको। ये पहला नंबर जो है वो कंपलसरी है, ये इन सभी में से कोई एक होना चाहिए, वो एक कंपलसरी है। फिर नीचे में क्या है आपका, तीसरा में आपका देवनागरी लिपि एक होना चाहिए आपको। देवनागरी लिपि मतलब आपको आना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज, और ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे, और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या इसके एग्जामिनेशन स्कीम कैसे कैसे हैं, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। और अभी जो हमने जितना भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है, उसके विस्तार के बारे में अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं एक एक चीज़ों को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, इसमें सिलेबस क्या रहेंगे, कैसे कैसे एग्जामिनेशन होंगे, वो समझिएगा। देखिए, यहाँ पे जो पहला होगा आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन फिर आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, और देन फिर आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, 3 स्टेजेस में आपकी एग्जामिनेशन होंगे। पहले रिटन में क्या क्या पूछे जाएंगे, फिजिकल में क्या क्या पूछे जाएंगे, उन सभी चीज़ों को बताएंगे। पहले हम आपको फिजिकल बता देते हैं, फिजिकल में क्या होंगे, देन फिर रिटन के बारे में बात करेंगे। देखिए, फिजिकल के बारे में आपका सिंपल क्या है कि आपके सबसे पहले तो आपका जो हाइट, वेट है, इन सभी को मापा जाएगा। जैसे कि आपका सबसे पहले अगर ऊंचाई की बात करें, सामान्य क्षेत्रों के लिए पुरुष और महिला के लिए 168 और 152 है, और सहरिया और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 160 और 145 है। उसी प्रकार से आपके सीना और वजन सभी का यहाँ पे दिया गया है मापदंड, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये आपका शरीर का माप का दंड का यहाँ पे क्राइटेरिया था। दूसरा क्या है आपका, फिजिकल में ही आपका एक दौड़ भी होगा। तो जैसे कि देखेंगे, पुरुष के लिए आपको 10 किलोमीटर का दौड़ होगा, 60 मिनट के अंदर में आपको इन दौड़ को कंप्लीट करना है। और अगर महिला के बारे में देखेंगे, तो 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, 35 मिनट में कंप्लीट करना है। उसी तरह भूतपूर्व सैनिक के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, 30 मिनट में कंप्लीट करना है। ये सभी आपके यहाँ पे आपके फिजिकल होंगे। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या होगा, आपको पहले शरीर का मापदंड, हाइट, वेट, ये सब लिया जाएगा, और साथ ही साथ उसके बाद आपका दौड़ किया जाएगा, और इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल कंप्लीट होगा। देन फिर बात करते हैं, आप फिजिकल के बाद आपका रिटन का क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले रिटन होगा, उसमें क्या पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन रहेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे उसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, आर्ट्स एंड कल्चर होगा, एवरीडे साइंस होगा, मैथमेटिक्स होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होंगे, 100 कुल अंक के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और ये आपका इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। यह एग्जामिनेशन आपके कब होंगे वो समझ लेते हैं एक बार हम, उसका डेट क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पे सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे परीक्षा का आयोजन के बारे में दिया गया है। आपका जो परीक्षा होगा वो 27/12/2025 को होने की संभावना है। यह डेट चेंज भी हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका इसी डेट पे एग्जामिनेशन होगा। और यह जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी आपको वहाँ पे जाकर सेंटर पे जाकर एग्जामिनेशन को देने होंगे। ऑफलाइन सेंटर पे, हालांकि ऑनलाइन भी सेंटर पे ही जाके देने होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होते हैं वह आपके नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और वो आपका जो गोला भरते हैं उस टाइप से आपका टेस्ट यहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। ये ऑफलाइन बेस्ड होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और भी बताते हैं। आपकी जो एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पे सिलेबस दर्शाए गए हैं, जैसे जनरल नॉलेज एंड सोशल साइंस के रिगार्डिंग जो सिलेबस है। फिर इसी तरह नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस है। फिर आपका यहाँ पे ज्योग्राफी का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, यहाँ पे एवरीडे साइंस का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है। तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन का सिलेक्शन होने के बाद आपको यहाँ पे सैलरी कितने मिलेंगे, क्या वेतनमान होगा, उसे समझ लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वेतनमान के बारे में यहाँ पे दिया गया है। वेतनमान जो होगा यानी आपका जो सैलरी होगा वो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार आपका सैलरी दिया जाएगा। यानी यहाँ पे जो सैलरी होगा वो आपका लेवल 5 का सैलरी होगा। लेवल 5 के सैलरी में कितने वेतन मिलते हैं वो हम आपको बताएंगे और आपको इन हैंड सैलरी लगभग कितना मिलेगा उसके बारे में भी हम अभी आपको बताते हैं। चलिए आप सभी लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लेवल 5 का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है। लेवल 5 का जो बेसिक पे होता है वो 29,200 होता है और इसके साथ साथ आपको अलग प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि आपका DA मिलते हैं, साथ ही साथ आपके HRA मिलते हैं और आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस और भी तमाम चीज़ें यहाँ पे मिलती है। टोटल आपका जो सैलरी रेंज हो जाता है वो 29,200 से लेकर 92,300 के बीच में हो जाता है। यानी इन द स्टार्टिंग सैलरी जो आपका रहता है वो 35 से लेकर 45 प्लस रहने वाला है सैलरी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि ये आपका बेसिक पे है और इसके साथ साथ आपका अदर प्रकार के अलाउंसेस को जोड़कर आपका 35 से 45 के प्लस आपके सैलरी स्टार्टिंग में मिलते हैं। इवन आपका 50K प्लस भी आपका हो सकता है सैलरी स्टार्टिंग में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका काम क्या करना होगा उसे समझ लीजिएगा। काम के लिए आपका यहाँ पे आपका ये जो जमदार का जो पोस्ट होता है वो प्रिजन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आता है। इसमें आपका सुपरविजन होता है, जैसे कि आपके जूनियर स्टाफ क्या करते हैं उन सभी चीज़ों को देखना है, आपको मैनेज करना है और मेंटेन करना है डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स को। आपके साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी आपका साथ देना है, जैसे कि आपके जो भी प्रिजनर है वो सिक्योरिटी मेंटेन आपका वो अच्छे से है नहीं या फिर कोई तो इधर उधर जा नहीं रहा है, उन सभी चीज़ों का तमाम सिक्योरिटी देखना होता है, डिसिप्लिन में है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को देखना होता है। ऑपरेशन सपोर्ट में आपका डे टू डे ऑपरेशन में और यानी डे टू डे ऑपरेशन में यानी उन सभी चीज़ों का खाना रहना, इन सभी चीज़ों का जो डे टू डे ऑपरेशन होता है और आपके इन सभी चीज़ों को ध्यान देना होता है और आपके सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। वीडियोज़ भले ही लंबा हो गया होगा लेकिन कंप्लीट जानकारी दी गई है। तो वीडियोज़ को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।